जय श्री राम, 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 जय श्री राम। हेलो दोस्तों, सुपरस्टार में आपका स्वागत है। आपने मोहम्मद रिजवान को इस तरह से अहमदाबाद में ट्रोल होते देखा, जब अहमदाबाद में इस तरह से फैंस ने उन्हें ट्रोल किया और उन्हें एक स्लोगन के ज़रिए, एक धार्मिक नारे के ज़रिए उनको जो है इसलिए ट्रोल किया क्योंकि वो नमाज़ पढ़ते हैं। वो जब भी मैच को मैच नहीं समझते, मैच को वो युद्ध समझते होंगे, इसलिए वो नमाज पढ़ते हैं, जीतने के बाद भी और जीतने से पहले भी। और ये आदत रही है, पुरानी परंपरा रही है पाकिस्तान में। और इसी को लेकर के पीसीबी ने शिकायत की थी आईसीसी को, और इसी जो शिकायत को लेकर जो हाय तौबा मची थी उसकी भी बात करेंगे। साथ ही ये भी बात करेंगे कि पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को वीज़ा नहीं दिया जा रहा, ये आरोप लगाया। साथ ही पाकिस्तानी फैंस को वीज़ा नहीं दिया रहा, भारत नहीं दे रहा, ये आरोप लगाया। तो ये सारे आरोप लेकर के रो रहा है पीसीबी, और आज इसी को एक्सपोज करेंगे कि किस तरह से मोहम्मद रिजवान जो हैं पाकिस्तान के खिलाड़ी, वो नमाज पढ़ते हैं, तो अगर जय श्री राम की आवाज़ आ रही है तो उन्हें तकलीफ़ इतनी क्यों हो रही है। जब वो नमाज पढ़ रहे हैं तो किसी ने अगर जय श्री राम बोल दिया उनके सामने तो इतने ऑफेंड हो गए कि वो आईसीसी जो चला जाता है पीसीबी। और इसी पर इरफान पठान भड़क गए पीसीबी की शिकायत पर, और उन्होंने याद दिला दिया कि पेशावर में भी मुझ पर कील से हमला हुआ था, इनके ऊपर कील से हमला हुआ था। और ये बात है फरवरी 2006 की, फरवरी 7, 2006 की, जिसमें इरफान पठान ने कहा कि इरफान वॉज हिट बाय स्मॉल मेटेलिक ऑब्जेक्ट व्हेन ही वॉज फील्डिंग एट मिड विकेट पर जब फील्डिंग कर रहे थे तो उन्हें मेटेलिक कोई चीज़ थी उससे हिट हुए थे। इसके अलावा अगरकर को भी क्राउड ने टारगेट किया था। अगरकर की भी बात सामने आई कि द स्मॉल ऑब्जेक्ट वाज थ्रोन फ्रॉम द जैम पैक्ड क्राउड। इसके अलावा सचिन तेंदुलकर को भी हिट किया गया था स्टोन से। ये सारी चीज़ें हुई थी, 2006 की बात है। लेकिन उस समय इतनी हाय तौबा नहीं मची थी। उस समय गेम थोड़ी देर के लिए रुका ज़रूर था, लेकिन इतना खिलाड़ियों ने हाय तौबा नहीं मचाया, ना ही बीसीसीआई ने मचाया। इसलिए इरफान पठान ने ये बात याद दिलाई कि उनके साथ क्या हुआ था। इरफान पठान ने ट्वीट करके बताया कि आई एम स्टिल सेइंग इट हैपेंस, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि ये काम हुआ था मेरे साथ। एंड देयर वाज मेनी गुड फैंस वेयर देयर वर चैंटेड बालाजी धीरे चलो विथ लव बिफोर दिस ट्रिप। और वहाँ पे बहुत सारे ऐसे फैंस थे जो कहते थे बालाजी ज़रा धीरे चलो, प्यार से कहते थे, बट उस पर कोई हाय तौबा नहीं हुई, ना ही मचाया गया, क्योंकि वो प्यार की बात थी। बट दिस इंसिडेंट हैपन टू, लेकिन उनके साथ ऐसी घटना भी हुई। और लेकिन वी मूव्ड ऑन एंड फोकस्ड ऑन विनिंग रादर देन क्राइंग अबाउट इट। और हम आगे बढ़ गए, बजाय इसके कि हम रोते, हमने जीत पर फोकस किया, ये इनका कहना था। और ये चीज़ दिखती भी है कि आपने गेम थोड़ी देर के लिए रुका, लेकिन ये मूव्ड ऑन हो गए। बट मोहम्मद रिजवान जो है वो इस चीज़ को मुद्दा बना दिया उन्होंने। और जब ये खुलासा किया इरफान पठान ने, तो आकाश चोपड़ा ने उस पर रिएक्ट किया और उन्होंने बोला कि उन्हें भी पता नहीं था कि पेशावर में उनके साथ ऐसा हुआ था कि उनके ऊपर नेल यानी कील फेंकी गई थी, और विच हिट हिम अंडर हिज आइज़, उनके आँख के नीचे लगी थी। ये बड़ी बात उन्होंने बताई कि उन्हें पता नहीं था। लेकिन रिमेंबर द गेम गेटिंग स्टॉप्ड फॉर अ बिट बिकॉज ऑफ फैन ट्रबल, और उन्हें याद है कि कुछ वक्त के लिए वो गेम रुका था, कुछ फ़ैन का ट्रबल हुआ था। बट टुडे ओनली टुडे आई गॉट टू नो द एग्जैक्ट रीज़न, और आज मुझे पता चला कि एग्जैक्ट रीज़न क्या है। वेल डन इरफान पठान फॉर कीपिंग द बिग पिक्चर इन द माइंड। और उन्होंने कहा शाबाश इरफान पठान, जो आपने इतनी बड़ी चीज़ आपने दिमाग में रख रखी थी, और लव यू ब्रो उन्होंने बताया। यानी कि उन्होंने बताया कि इतने सालों तक आपने ये बात रखी, और आज चूँकि ज़रूरत थी इसलिए कि उनके डांस पर सवाल उठाए जा रहे हैं, मोहम्मद रिजवान को जो है जय श्री राम से दिक्कत हो रही है। तो ये सारी चीज़ें तब हो रही है जब मोहम्मद रिजवान खुद धर्म से स्पोर्ट्स को जोड़ रहे हैं। खुद जब वो मैच जीतते हैं इंडिया के खिलाफ या किसी भी टीम के खिलाफ जीतते हैं तो नमाज़ पढ़ते हैं, पूरी टीम नमाज़ पढ़ती है। ये परंपरा आज से नहीं, कई सालों से, वर्षों से, बचपन से लोग देखते आ रहे हैं। तो ये परंपरा डाली गई है नमाज़ पढ़ने की ग्राउंड पे, तो जय श्री राम सुनने की भी आदत डालिए। तो इस तरह से वकार यूनुस को सुनिए, वकार यूनुस खुद इसको किस तरह से जायज़ ठहराते मोहम्मद रिजवान की नमाज को। और रिजवान जिस सेंसिबल तरीके से, जिस अग्रेसिवनेस भी थी, जिस तरीके, और सबसे अच्छी बात जो रिजवान ने की कि फिर उसने माशाल्लाह उसने ग्राउंड में खड़े होकर नमाज पढ़ी, जो कि हिंदुओं के बीच में खड़े होकर। सो दैट वाज रियली समथिंग वेरी वेरी स्पेशल फॉर मी।
तो सुना आपने वकार यूनुस साफ साफ कह रहे हैं कि उन्हें बड़ा प्राउड फील होता है कि वो इस तरह की चीज़ करते हैं। हिंदुओं के बीच में अगर नमाज पढ़ी जाती है तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है, बड़ा प्राउड फील करते हैं। तो अगर हिंदुओं के बीच आप नमाज पढ़ने प्राउड फील कर रहे हैं तो जय श्री राम सुनने में भी प्राउड फील करिए, कोई ऐसा ऑफेंड तो चीज़ है नहीं। और सबसे बड़ी चीज़ पेशावर में या फिर पाकिस्तान के दौरे में तो कील से हमला हुआ था, 3 खिलाड़ियों पर वो हमला हुआ, तब तो कोई किसी ने हाय तौबा नहीं मचाई, तब तक कोई आईसीसी के पास नहीं गया। लेकिन पीसीबी क्यों आईसीसी के पास जा रहा है, ये बड़ा सवाल है कि इस तरह से चीज़ें हो रही हैं कि आप छोटी छोटी चीज़ों को इतना बड़ा बड़ा मुद्दा बना रहे हैं जबकि ऐसा कुछ है नहीं। और इतनी बड़ी बड़ी घटना हो गई लेकिन भारतीय खिलाड़ियों ने कभी इसको मुद्दा नहीं बनाया। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे, आप देखते रहिए सुपरस्टार आपका चैनल है। शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद।